अजीब सी महंगाई है। जब पैसे नहीं रहेगा, लोग आत्महत्या करेंगे तो जनसंख्या तो अपने आप ही नहीं बढ़ेगी। बहन जी की जवाब में दे रहा हूँ। उन्होंने कहा कि महंगाई इतनी ज्यादा है, तो महंगाई के साथ साथ ये योजना नहीं बता पा रहे हैं कि जिससे कि यशस्वी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी ने तमाम सारी योजनाएं मुस्लिम समाज को दी। कोई बवाल नहीं होना, कोई बवाल नहीं होना। आज बवाल करने की क्षमता लोगों में नहीं है। 400 सीट नहीं 400 प्लस लेके सीट आएंगे, क्योंकि ऐसा विकास हुआ है, आपको खुद देख रहे होंगे। जनसंख्या नियंत्रण कानून आप लाइए, क्योंकि जब हमारा सामान, हमारी प्रकृति छोटी है, लोग ज्यादा हैं। चुनावी माहौल टटोलने, लोगों के मन की बात जानने के साथ साथ जो चुनावी रणनीति हर दिन बदल रही है वो हम आपको दिखाते हैं। और प्रयागराज, क्योंकि आपको पता है कि अतीक अहमद को यहाँ मिट्टी में मिला दिया गया, और पूरे देश भर में एक संदेश गया उत्तर प्रदेश से कि क्राइम को खत्म करने के लिए कोई भी मुख्यमंत्री किस तरीके से एक्शन ले सकता है और कैसे क्राइम को खत्म किया जा सकता है या कम किया जा सकता है, कानून व्यवस्था को कैसे बुलंद किया जा सकता है। और आज हमारे साथ देखिए प्रयागराज के बहुत सारे लोग मौजूद हैं। जरा जोरदार ताली एक बार बजाइए आप लोग। तो ताली इतनी जोर से होनी चाहिए कि दिल्ली में संसद भवन तक आवाज जाए, तभी मजा आए। क्या वकील साहब, है ना? तो इलाहाबाद में प्रयागराज हो गया, इलाहाबाद है ना? प्रयागराज हो गया, प्रयागराज हो गया। इलाहाबाद न कह करके अब प्रयागराज कहा करिए। हाँ। इससे हमारे प्रयागराज का गौरव बढ़ेगा और सम्मान बढ़ेगा। लेकिन मैंने इसलिए कहा इलाहाबाद प्रयागराज हो गया क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा कहने लगे कि सरकार ने 10 साल में कुछ नहीं किया, मोदी गवर्नमेंट ने सिर्फ नाम बदले हैं, पुरानी जो योजनाएं थी उसका नाम बदल दिया। इलाहाबाद में हम लोग खड़े हैं तो इसका नाम प्रयागराज कर दिया, इससे थोड़ा सा कुछ बदल गया है। देखिए, जो जिनको आंख में पट्टी बंधी हुई है, जिनको आंख से दिखाई नहीं दे रहा है, वो ही लोग ऐसी बात कह सकते हैं। जब से 10 सालों में प्रयागराज का स्वरूप बदला, यहाँ का संस्कृति बदली, यहाँ की सभ्यता बदली, यहाँ का उत्कर्ष हुआ, धर्म से संबंधित यहाँ पे कुंभ मेला लगता है, अर्ध कुंभ लगा हुआ था, पूरी तरह से विश्व के मानस पटल पर जो है आच्छादित हो गया वह धर्म, भारतीय संस्कृति और सभ्यता। यहाँ पर वीर सपूतों का ये नगर है, यहीं से पूरे देश की राजनीति चला करती थी, जिसको कुछ मनचले लोगों ने, स्वार्थी लोगों ने नष्ट करके एकदम से तहस नहस कर दिया। आज जिस वीर पुरुष के सामने हम लोग खड़े हैं, आज गर्व से हम कह सकते हैं कि इनके सपनों का भारत, इनके सपनों का प्रयागराज है। ठीक है, लेकिन सपनों का भारत आम भारतीयों के लिए है कि नहीं, आम इलाहाबादियों के लिए है कि नहीं? क्या नाम है आपका? मेरा सरदार पतविंदर सिंह। कैसे है ये सपनों का भारत, और क्या 10 साल में इतना कुछ हो गया है जो 70 साल में नहीं हो पाया था, और इसीलिए बीजेपी को लग रहा है कि 400 सीट हम ले आएंगे? 400 सीट नहीं 400 प्लस लेके सीट आएंगे, क्योंकि ऐसा विकास हुआ है, आपको खुद देख रहे होंगे। जब पहले आप आए होंगे डिबेट लेने, लोगों के विचार लेने, उस वक्त का प्रयागराज और आज का प्रयागराज, आप उस वक्त के प्रयागराज में, आज के प्रयागराज में एक बहुत बड़ा फर्क है कि अतीक अहमद जैसा बड़ा माफिया, जिसकी वजह से हम लोग जब जाते थे किसी से बात करने के लिए तो लोग सोचते थे कि भाई साहब इधर टीवी पे चला, उधर अतीक का कोई आदमी आके हमारे घर पर हथौड़ा चला देगा। वो तो परिवर्तन हुआ, एक स्वच्छ और साफ सुथरा प्रयागराज बना है। तो इसमें बहुत बड़ा मोदी जी का, योगी जी का हाथ है, जिससे आज स्वतंत्र होकर सब लोग बिजनेस कर रहे हैं और विकास कर रहे हैं, सब खुशहाल हैं। तो ये बहुत बड़ा काम है। आपने खुशहाली की बात की, ये मुस्कुराने लग गई। तो लोग कह रहे हैं महंगाई है, महिलाएं घर बड़ी मुश्किल से चला रही हैं, 10 साल में सबसे ज्यादा महंगाई बढ़ गई है। देखिए, ये मेरा सौभाग्य आपके माध्यम से कह सकते हैं, क्या सार्वजनिक स्थल पे कभी हम लोग ऐसे खड़े होकर आपसे बात कर सकते हैं? एक बार जोरदार नारी शक्ति का जो उजागर किया है मोदी योगी जी ने, आप लोग ताली बजाइए। हम लोग सार्वजनिक स्थल पे आके अपनी बात कह देते हैं। और जो आपने दूसरी बात क्या कही हमसे, कहा कि मुस्कुरा रही हैं। हाँ, इधर महंगाई लोग कह रहे हैं बढ़ गई है। महंगाई का एक सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि मैं समाज सेविका हूँ, मैं हर चीज को समझती हूँ। मैं आदरणीय मोदी जी से सविनय निवेदन आपके माध्यम से करती हूँ, जनसंख्या नियंत्रण कानून आप लाइए, क्योंकि जब हमारा सामान, हमारी प्रकृति छोटी है, लोग ज्यादा हैं, तो स्वाभाविक है वो चीज महंगी होगी। तो जनसंख्या नियंत्रण हम ही लोग जब करेंगे तभी होगा, इसमें कोई सरकार नहीं कुछ कर सकती। अभी तो यूसीसी की बात हो रही है, आप जनसंख्या नियंत्रण की बात करेंगी तो और बवाल हो जाएगा। क्या भाई साहब, नहीं होगा? कोई बवाल नहीं होना, कोई बवाल नहीं होना। आज बवाल करने की क्षमता लोगों में नहीं है। अच्छा, उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में। ऐसा क्या हो गया? उत्तर प्रदेश में विगत भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब रही है, और आज तो योगी जी का शंखनाद चल रहा है। किसी की मजाल नहीं है
कोई दंगा कर दे, फसाद कर दे, अराजकता फैला दे। जो उन्होंने बात की उसको करके दिखाया, और भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। क्या कहती है और क्या करती है, जरा बताइए तो। भाई देश को आर्थिक महाशक्ति बनाना है, संप्रभु बनाना है, राष्ट्रवाद का अलग जगाना है। जो हमारी घोषणा पत्र में बातें थी भारतीय जनता पार्टी की, उसको जमीन पर उतारने का काम भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी करीने से। राष्ट्रवाद की चाशनी में लपेट कर राष्ट्रवाद जो एटीएम भर भर के वोट आप लोग ले रहे हैं, विपक्षी कह रहे हैं कि भाई साहब ये सब नहीं चलेगा। चलिए आप उनकी बात में अगर ताल मिला रहे हैं तो मिलाते रहे, मुझे कोई आपत्ति इस पर नहीं है। आज देश का जनमानस, एक कॉमन मैन से आप पूछते हैं तो वो मोदी का नाम लेता है। क्या इस देश में आज के डेट में इतना बड़ा बच्चा भी होगा तो भी देश को जानता है कि देश के प्रधानमंत्री कौन है, और देश को क्या दे रहे हैं? विकास की अनवरत श्रृंखला, सिक्योरिटी, ये मातृशक्ति हमारे बीच है, 33% का आरक्षण दिया है, सम्मान दिया है, अराजकता 0 पे है, विकास कार्य। एकदम आप बोल रहे हैं इधर भाई साहब रोक नहीं पा रहे हैं। नहीं क्या जी देखिए, मोदी जी का विकास तो दिख रहा है। अभी आपने कहा जनसंख्या, आपने कहा से लोग पट्टी बांधे हुए हैं। वास्तव में मोतियाबिंद का ऑपरेशन करने की जरूरत है। पब्लिक मोतियाबिंद की ऑपरेशन करेगी, चुनाव आने दीजिए। इतनी भयंकर महंगाई है, यहाँ तक कि भाई साहब भ्रष्टाचार में महंगाई है। जहाँ 50 रुपए खतौनी के लिए लेते थे, 500 रुपए ले रहे हैं। अजीब सी महंगाई है। और जब पैसे नहीं रहेगा, लोग आत्महत्या करेंगे तो जनसंख्या तो अपने आप ही नहीं बढ़ेगी। बहन जी की जवाब में दे रहा हूँ। जी, एक सेकंड, इधर ये उंगली उठा रहे हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद फरीद साबरी नाम है। मैं मुस्लिम हूँ, लेकिन मुसलमान के साथ साथ मेरे ऊपर देश का भी जिम्मेदारी है। क्या बात है, इस बात पे जोर से ताली बजाइए। मैं सबसे पहले भारतीय हैं, भारतीय मुसलमान हूँ। मुल्क मादरे वतन हिंदुस्तान का नारा लगाता हूँ। और जैसे कि अभी भाई साहब बोले थे, आदरणीय मेरे पिता तो लग रहे हैं फिलहाल, और उन्होंने कहा कि महंगाई इतनी ज्यादा है। तो महंगाई के साथ साथ ये योजना नहीं बता पा रहे हैं कि जिससे कि यशस्वी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी ने तमाम सारी योजनाएं मुस्लिम समाज को दी और भी सारे समाज को आगे लाके खड़ा किया, उसके बारे में ये नहीं बताया। झूठ बोल रहे हैं आप। हम क्यों झूठ बोलेंगे? आप मुस्लिम समाज की महिलाओं को देख, कोई भी योजना निकलती सबसे पहले यशस्वी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री की स्टेज पे। देखिए, विरोधी यही कहते हैं कि ये सब माहौल है, मुसलमान तो डरे हुए हैं, मुसलमान तो दबे हुए हैं। मैं डरा हुआ हूँ? इतनी पब्लिक के बीच में मैं डरा हुआ हूँ? मैं अपने घर से चल के आ रहा हूँ, रात दिन 12-1 बजे निकल रहा हूँ, मैं डरा हुआ? क्या भाई साहब मजाक उड़ा रहे क्या मेरा? कह रहे हैं कि मुसलमानों ने कुछ छोटा सा कर दिया तो बुलडोजर तुरंत पहुंच जाता है। नहीं, खाली मुसलमान के बुलडोजर थोड़ी नहीं चला। अभी विकास दुबे के नहीं देख रहे क्या आप? तमाम सारे अपराधी आज देखिए धड़ाधड़ इनकाउंटर। और जो पेपर लीक की बात करने वाले, मैं उनको बता दे रहा हूँ, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जी भी कह दिया कि ना घर का रहेगा ना घाट करेगा। कार्रवाई हो रही है, तो इस पे यहाँ की जनता। आपको बीजेपी सरकार, मोदी जी और योगी जी क्यों अच्छे लगते हैं? क्योंकि इस मतलब सरकार के साथ साथ उन्होंने देश का भी कर्तव्य अच्छे से निभाया है। हमारे लिए देश भी सर्वोपरि है ना, क्यों हम जो इस देश में रहते हैं। जब देश की जो पिलर मजबूत होगा ना, तो हम अपने आप खुशहाल रहेंगे यहाँ पे, और जब पिलर ही कमजोर रहेगा तो हम नर्वस हो जाएंगे। आप देखिए, विदेशों में मुल्क मादरे वतन हिंदुस्तान का नाम इतना रोशन हो रहा है कि उससे हमारी पहचान एक अलग होती है कि मैं हिंदुस्तान का नागरिक हूँ, मुझे बोलने में गर्व है ये बात की।